अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शुक्र है हमारे वतन पाकिस्तान में, हमारे वतन अजीज में, पाक पाकिस्तान में अब ऐसे मसाइल के ऊपर भी बात हो रही है। काफी सारे मसाइल हल हो रहे हैं और काफी सारे मसाइल के ऊपर बात की जा रही है। पाकिस्तान के एक ऐसा तारीखी मसला जो हमारे ऊपर मुसलसल था, बड़े लंबे अरसे से था और लगता है कि अब उसके बादल छटने को हैं और इस सिमत में ये जो कार्रवाई की गई है, शायद मेरे ख्याल से ये 30 साल पहले हो जानी चाहिए थी। बहुत अच्छी और जबरदस्त कार्रवाई, इदारों को इसके ऊपर सलाम पेश करते हैं। हकीम शहजाद उर्फ लुआ पाड़ साहब, उसको नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए हैं कोर्ट की जानिब से, और अल्लाह करे कि ये ऐसा ही हो और ये पकड़ा जाए। और इसके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं ना, वो बहुत अहम है। पहले तो ये बंदा मुख्तलिफ बातें करता था, ये खवातीन को नचाता था, मुजरे करवाता था, डांस करवाता था, पैसे लुटाता था। ये वो चीजें हैं जिससे किसी बंदे को जिस्मानी नुकसान तो नहीं पहुंचता था। हैं तो ये अखलाकी तौर के ऊपर गलत, लेकिन शायद कानून इसके ऊपर क्या कहता है ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन किसी दूसरे जिस्म को मुतासिर करना, नुकसान पहुंचाना, उसके जिस्म के अंदर जहर उबलना, ये एक बहुत बड़ा और संगीन जुर्म है। ये तो दुनिया के हर कोने में जुर्म है। तो इस पे हकीम शहजाद के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी हो चुकी है और पहली मर्तबा चेयरमैन ड्रग कोर्ट राना नवीद ने डीपीओ को हुक्म दिया कि हकीम शहजाद को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। और वो एक इंस्पेक्टर साहब भी आए हैं, उनका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, मैं उनकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जिन्होंने पूरे इस ड्रग इंस्पेक्टर हैं, इन्होंने ये सारा काम सर अंजाम दिया है। बहुत अच्छा काम, इन्हें हमारी तरफ से सलाम पेश है। हमारे इस मुल्क में पूरी दीवारें भरी पड़ी है मर्दाना कमजोरी और नुक्से और इश्तिहार, पता नहीं किस लाइन के ऊपर लगा दिया हमारे मुल्क। अब किसी शहर में जाए ना, जैसे जंग है या लाहौर है या खासकर मुल्तान का जो लारी अड्डा है, अब वहां पर वैन से या बस से अगर आप उतरेंगे ना, तो आपको वहां पर बेबहा ऐसे मोटरसाइकिल के ऊपर लोग मिलेंगे जो आपको कान में आके फुसफुसाएंगे, आ जाए हमारे साथ चलें, हम आपको दवाखाने ले चलते हैं, हमारे पास हकीम साहब हैं। यानी ऐसी गलीज गलीज बातें कि मेरी ये वीडियोस बहुत सारी फैमिलीज भी देखती हैं कि वो बातें करना भी मुनासिब नहीं है। तो दोस्तों, इनके खिलाफ जो है ना, ये केस दायर हुआ है कि आप जो जिस्मानी ताकत, जिस्मानी कमजोरी दूर करने की बातें करते हैं, तो इस नुस्खे का आपके पास क्या सबूत है, इसके अंदर क्या शामिल किया गया है, क्या लोगों को खिला रहे हैं, क्या इसके अंदर मौजूद है, कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या आपके पास लाइसेंस मौजूद है, तो आप ये कैसे करते गए। अमूमी तौर के ऊपर नुस्खों को बनाने वाले जो हैं वो ऐसे मटेरियल इस्तेमाल कर देते हैं जो इंसानों के गुर्दे, उसके जिगर के ऊपर, फेफड़ों के ऊपर और दिल के ऊपर ऐसे असर अंदाज होते हैं कि इंसान की चंद महीनों में मौत वाक़ई हो जाती है अगर इनके नुस्खे इस्तेमाल करता रहे लगातार। तो पाकिस्तान के अंदर क्योंकि अक्सर लोग सोशल मीडिया के ऊपर अपनी दुकानें लगा के बैठे हुए हैं और गलीज जुमले बोलते हैं, और काफी सारे जो है ना अल्ट्रम पल्ट्रम के जो है ना हर दूसरा बंदा उठ के हकीम बन जाता है और उन्होंने अजीब अजीब जो है ना इंसानी आज़ा के जो ना नाम रखे होते हैं, और हकीम शहजाद साहब भी उनमें से एक हैं। तो इन लोगों के खिलाफ इंशाल्लाह घेरा तंग अब होगा कि बगैर लाइसेंस के दवाइयां बना के फरोख्त करना, उसका मतलब यह है कि आप किसी को जहर भी खिला दें तो कोई पूछने वाला है ही नहीं। दुनिया के किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, ऐसा नहीं होता। ओरिजिनल कंपनी की बनी हुई दवाइयां भी बगैर रसीद के, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जाती। आप सऊदी अरब में चले जाएं, वहां पर पैनाडोल लेवल की मेडिसिन भी आपको मेडिकल स्टोर वाला नहीं देता। और यहाँ पर जो है ना बहुत सारे ऐसे जो है ना अल्ट्रम पल्ट्रम किस्म के हकीम जो है ना गंद डाल डाल के, जहर बना बना के लोगों को खिले जा रहे हैं। अब पता चलेगा हकीम साहब को, इनका भी काम बंद होगा और दूसरे लोगों का भी काम बंद होगा। हमारे इस मुल्क में जादू टोने, आमिल, बंगाली बाबा और इस किस्म के हकीम और गलत किस्म के अल्ट्रम पल्ट्रम जो है ना बहुत सारे बाबे सारे घरों को तोड़ रहे थे अपने फायदे के लिए और महंगी महंगी दवाइयां बेचते थे। और इंशाल्लाह अब हमारे पाकिस्तान में ये सफाई शुरू हो चुकी है। दुआ करते गए अल्लाह तबारक व तआला हमारे पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।